6 स्टेप रिफ्रेमिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का 6 स्टेप रिफ्रेमिंग एक टूल है, एक एक्सरसाइज है जो आपके किसी भी सिचुएशन को, किसी भी बिहेवियर को आप बहुत आसानी से ऐसे चेंज कर सकते हैं। हमारे साथ हैं दृष्टि जो गूगल में काम करती है और इनका एक बिहेवियर है जो ये आज चेंज करना चाहती है। तो 6 स्टेप रिफ्रेमिंग इस टेक्निक को यूज करके हम इनके बिहेवियर को चेंज करेंगे। आइए मिलते हैं दृष्टि से। दृष्टि, आपका कौन सा एक हैबिट या बिहेवियर जो आप चेंज करना चाहते हैं? लेजीनेस। देखिए, जब हम एनएलपी की भाषा में बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इसको नहीं चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है चेंज करना? तो लेजीनेस अगर हम नहीं करें तो जाहिर है हमारी लाइफ को ये बहुत सैबोटेज करेगा, डेंट करेगा। और अगर इसको हम चेंज कर लें तो क्या फायदे होंगे? बहुत फायदे होंगे। तो आप काम करेंगे और वो जो रिजल्ट्स हैं जो लेजीनेस के कारण आप मिस करते हैं वो आप अचीव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। यू आर रेडी? आइए, तो कंफर्टेबली आप गेट रिलैक्स और चाहे तो अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है कि जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, उसके बारे में सोचिए। तो इश्यू लेजीनेस है। नंबर 2, इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज हो सकता है कि या तो नींद पूरी नहीं होती हो, या आपका जो सुबह से शाम तक का जो रिचुअल्स है उसको आपका ऑर्गेनाइज नहीं हो, या ऐसा कोई फूडिंग हैबिट्स हो सकती है, या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपको ड्राइव नहीं कर रही हो। तो इसका रूट कॉज कुछ भी हो सकता है। तो उस रूट कॉज को सोचिए, दैट व्हाट इज द रूट कॉज फॉर दिस लेजीनेस। आइदर इट इज एब्सेंस ऑफ पैशन, डिजायर्स, स्लीप, मिसमैनेजमेंट, और या फिर फूडिंग हैबिट्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई माइंड में स्ट्रेस या ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको डिस्टर्ब करती हो और आपकी नींद में वो बाधा हो। तो थिंक अबाउट द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तीसरा स्टेप है कि व्हाट इज द मोटिवेशन टू कम आउट ऑफ इट। जब तक आपके पास इसको छोड़ने का कोई बड़ा रीजन नहीं होगा तो पुराने को क्यों छोड़ेंगे आप? तो फाइंड आउट समथिंग बर्निंग डिजायर, और माइंड को 2-3 ऐसे रीजन बताइए कि माइंड कन्विंस हो जाए कि हेल विद द लेजीनेस एंड आई विल एंजॉय माय न्यू एक्साइटिंग, कंपेलिंग, डिजायरस, ड्रीमफुल लाइफ। और जो मेरी जो समय है जो बर्बाद होता है लेजीनेस की वजह से, उसको मैं एक्शन में कन्वर्ट करके आई विल अचीव दिस 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 दिस। सो थिंक ओवर अबाउट द मोटिवेशन। सोच पा रहे हैं? ठीक है। देन 4th स्टेप इज नाउ रीप्रोग्राम योर माइंड। रीप्रोग्राम योर माइंड कि इन द सेम स्टेट नाउ, जब आपको लेजीनेस होती है तो किस तरह से आप उस स्थिति में आप एक्ट कर रहे हैं। सी योर सेल्फ एक्टिंग इन ए वेरी वेरी रिसोर्सफुल वे। सुबह जब कई बार 5 बजते हैं और हमको कोई मोटिवेशन नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता पार्क जाने का, कोई एक्सरसाइज करने का, तो अलार्म भी बंद कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन जब कोई रीजन होता है, मोटिवेशन होता है, कोई कारण होता है उस स्थिति से निकलने का, तो फिर आपका माइंड आपके लिए एक नई ऊर्जा पैदा करता है। तो अब इस नई सिचुएशन में जब आपको ऊर्जा मिल गई है, आपको आ गया उससे बाहर निकलना, तो अब उस स्थिति में अपने आप को देखिए, हाउ यू आर बिहेविंग। जब आपको वो लेजीनेस लगती है तो नाउ किस तरह से अब अपनी माइंड को आप रीप्रोग्राम कर रहे हैं, अपने दिन को, अपनी दिनचर्या को सुबह से शाम तक रीप्रोग्राम करिए। सी योर सेल्फ स्टार्टिंग योर डे, द बेस्ट डे, आइडियल डे,
द मोस्ट एक्साइटिंग डे ऑफ योर लाइफ? अपने मोस्ट रॉकिंग डे में किस समय आप सुबह उठेंगी? क्या 1 2 3 चीज आप करेंगी? किस तरह से अपने दिन का आप डेली का रूटीन बनाएंगी? किस तरह से टाइम पे आप खाएंगी? किस तरह से टाइम पे आप अपने काम को करेंगे, काम को भी इंजॉय करेंगे? और अब एक ऑर्गेनाइज्ड डेली जो आपका डिजाइंड प्लान है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो यू विल फील कि नाउ यू आर मोर रिसोर्सफुल एंड इन ए मोर पॉजिटिव स्टेट। अपने माइंड को रिप्रोग्राम करिए, अपने आप को करते हुए देखिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप में जब आपने माइंड को रिप्रोग्राम कर लिया, तो अपने आप को अब एक्शन करते हुए देखिए, अप्लाई करते हुए देखिए। नाउ अपने नए दिन को जीना शुरू करिए। लिव यूर डे। किस टाइम पे आप उठे हैं, किस टाइम पे आपने अपना काम करना शुरू किया। सी योर सेल्फ टेकिंग एक्शन। उस दिन को जीते हुए देखिए। एंड कई बार अंदर से कोई ऐसी आवाज ना हो जो आपको रोकती हो, उसका भी इंफॉर्मेशन ले लीजिए अंदर से। उसको हम इकोलॉजी कहते हैं न्यूरोसाइंस में। अंदर से जो आवाज आती है कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो भी आपको कई बार रोकती है। नाउ अब आपने प्रोग्राम कर लिया, अपने बिहेवियर्स को बदल लिया। इन द सेम सिचुएशन नाउ यू आर एंजॉयिंग द न्यू बिहेवियर जो एक रिसोर्सफुल है, और आपका जो पहला था नाउ वो आपने रिप्लेस कर दिया अपने नए बिहेवियर से। धीरे से आप आंखें खोल सकते हैं। सो नाउ यू एंजॉय योर न्यू बिहेवियर इन द सेम सिचुएशन। एंड इस न्यू बिहेवियर को आप जब अपने आप से बात करते हैं कि मुझे इसका नुकसान क्या है और मुझे इसके फायदे क्या है, माइंड हमेशा रिवॉर्ड्स को गिनता है। अगर उठने में ज्यादा फायदा है तो उठेगा। अगर मुझे पता है कि सुबह 4 बजे मेरी लॉटरी निकलने वाली है 1 करोड़ की, तो देखो कैसे उठेगा पर्सन। उठने का कोई फायदा नहीं है तो फिर ठीक है जी, ऐसे ही चल जाएगा। तो इस न्यू बिहेवियर को आप एंजॉय करेंगे एंड आई होप द लाइफ विल चेंज एंड नेवर बी सेम अगेन। सो फ्रेंड्स, इट वाज 6 स्टेप रिफ्रेमिंग। जो हमारे लर्नर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं एनएलपी के, इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये 6 जो 1 2 3 4 5 6 है, इन 6 स्टेप से आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, और आप कहीं पर भी अप्लाई करके किसी अपने दोस्त को, अपने क्लाइंट्स को कहीं पर भी हेल्प कर सकते हैं। लाइफ विल चेंज एंड नेवर बी सेम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, सो दैट मुझे पता चल जाए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।